अभी तक हम लोग क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे और हम लोगों ने देखा कि रियल रूट्स उसके कब आएंगे और किस तरीके की प्रॉपर्टी होगी क्यूबिक की। डेल्टा आपने फाइंड आउट कर लिया तो उसके आप रूट्स बता सकते हो कि रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे या इक्वल होंगे, किस टाइप के होंगे ये आप बता सकते हो उससे। नाउ हम डेल्टा का यूज करके जो है हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं क्यूबिक इक्वेशन के। डेल्टा का प्रूफ कैसे आया वो मैं बताऊंगा, और डेल्टा का ये फार्मूला याद है तो सिंपल कुछ स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से आप कर सकते हो। और इस टाइप के क्वेश्चन आई चाहिए एडवांस में, अभी आए नहीं है जो कि एक्सपेक्टेड है, इस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन। तो आप जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर कि इफ अल्फा बीटा कॉमा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन x cube plus qx plus r is equal to 0, then find the cubic equation whose roots are first alpha minus beta, beta minus gamma, gamma minus alpha. Second, alpha minus beta whole square, comma beta minus gamma whole square, comma gamma minus alpha whole square. अगर रूट्स इस टाइप के होंगे तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा, अगर रूट्स ये होंगे तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगा। तो ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो इसके मेथड्स कई हो सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा, दो मेथड बताऊंगा जो आसान है। एक डेल्टा का यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से आंसर निकाल सकते हैं, एक सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके निकाल सकते हैं। सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके हमने क्वाड्रेटिक में देखा था कैसे क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम लोग सिमेट्रिक रूट का यूज़ करके बहुत आसानी से फाइंड आउट कर लिया था। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन फर्स्ट का देखते हैं हम लोग। फर्स्ट तो सिंपल है कि हम लोग मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, बी इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा एंड सी इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। ये सपोज कर लेते हैं वेयर ए बी सी आर रूट्स ऑफ that quadrant, roots of the required quadratic equation. जो क्यूबिक क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन है उसके रूट्स मैंने क्या सपोज कर लिए। ये आपको रूट्स गिवन है अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, तो इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया, पहले को ए दूसरे को बी, इसको सी मान लिया। तो आपको ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। अगर अल्फा बीटा गामा किसी क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं तो वो क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है आप लोगों को। और कैसे आया ये भी लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे अल्फा सम ऑफ रूट्स निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी रूट्स हैं, तो हम लोग इसको पहले निकालते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी। तो कितना जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस गामा माइनस अल्फा। तो आप देखो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ रहा है,
0 आ रहा है ना। अब 2 वाला प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 का प्रोडक्ट लोगे तो अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा प्लस दूसरा बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा, और नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास सी इंटू ए, तो आ जाए कितना, गामा माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा गामा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस गामा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा गामा, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फ़ा गामा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर देन प्लस अल्फ़ा बीटा। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहा है। तो आप देखो यहाँ से अल्फ़ा बीटा है, ये इससे कैंसिल आउट होगा, अल्फ़ा गामा माइनस में है, अल्फ़ा गामा ये है, ये भी कैंसिल आउट होगा, बीटा गामा यहाँ से ये भी कैंसिल आउट होगा। बचा कितना आपके पास, जो बच रहा है टर्म अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, तो ये बच रहा है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, और ये स्क्वायर वाले टर्म्स, तो ये बच रहा है माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। तो आप इनको कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसकी वैल्यू को, तो कितना आएगा इसका वैल्यू, तो यहाँ से आप देखो इसके अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सम ऑफ रूट कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है माइनस बी बाई ए, बी कितना है 0, ए कितना है 1, तो ये आ गया। यहाँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी बाई ए, सी कितना है क्यू है, तो क्यू और बाई कितना है 1, ये आ गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो इसका जाएगा माइनस आर। अब ना इनकी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये आ रहा है कितना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से क्यू हो गया माइनस। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर को कितना लिखा जा सकता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो ये आ गया क्यू माइनस इसका वैल्यू कितना है 0 है, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स इसका वैल्यू कितना है क्यू है, तो ये कुल कितना आ गया आपके पास 3q आ गया। तो इसका वैल्यू पता हो गया, सम ऑफ 2 रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स टेकन एट अ टाइम, और सम का वैल्यू कितना आया था 0 आया था सम ऑफ रूट्स का। अपना प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फ़ा। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्टली आपको फार्मूला अगर याद है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, अदरवाइज फिर जैसे जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कैसे आया था वहाँ की प्रूविंग आपको आना चाहिए, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करो और फिर इसकी वैल्यू इवेलुएट करो, वो काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो पहला क्या है, डिस्क्रिमिनेंट हमने लिखा था ऑलरेडी, हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या डिफाइन की थी, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा 3 हमने डिफाइन किया था a टू द पावर 4 अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। और इसका वैल्यू मैंने लिखाया था
कि जो वैल्यू इसकी आई थी, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसका जो वैल्यू आया था डिस्क्रिमिनेंट का, इसका जो वैल्यू आया था रिजल्ट इसका कितना आया था b²c²। इसका जो वैल्यू आ जाएगा डेल्टा 3 का वैल्यू मैंने रिजल्ट में पाया था कितना b²c² माइनस 4ac³ माइनस 4b³ माइनस 27a²d² और प्लस 18abcd। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैंने लिखवाया था रिजल्ट में। ये अगर याद है तो आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो अब जरा कंपेयर करो यहाँ से इसकी वैल्यू, इससे कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करो इससे तो कितना आ जाएगा, a का वैल्यू कितना है यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू कितना है 0 है, c का वैल्यू कितना है q है और d का वैल्यू कितना है r है। इससे कंपेयर करेंगे ये क्यूबिक इक्वेशन से ax³ + bx² + cx + d = 0। तो a की जगह कितना है 1 है, तो b की जगह कितना है देखो 0 है, c की जगह कितना है q है, d की जगह कितना है r है। तो ये वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो b कितना है 0 है, जहाँ भी b है उसको कट कर दो ऑलरेडी, तो b यहाँ से हो गया, ये कट हो गया, तो बचा कितना आपके पास -4ac³ और माइनस 27a²d²। अब इनकी जरा वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितना है 1 है, c की वैल्यू कितना है q है, तो आ जाएगा -4q³ माइनस 27, a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू r है, तो ये हो जाएगा r²। तो दैट मीन्स कि आपको वैल्यू कितना है, ये डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट किसका इक्वल होता है, इसका इक्वल होता है। तो यहाँ से आपके पास a⁴ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर = आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से a का वैल्यू 1 है तो ये मैंने पुट कर दिया, तो ये आ जाएगा कितना -4q³ माइनस 27 गामा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस गामा इंटू गामा माइनस अल्फा का वैल्यू कितना जाएगा आपके पास +- -4q³ माइनस 27r²। ये वैल्यू आ गया ना। हम लोग अब इसका वैल्यू यहाँ से कितना वैल्यू हो जाएगा, ये वैल्यू हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ये वैल्यू को, तो कितना क्यूबिक इक्वेशन इसका आ जाएगा, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, तो ये आपके पास जो वैल्यू है इसका क्यूबिक इक्वेशन कितना हो जाएगा x³ माइनस a + b + c इंटू x² प्लस ab + bc + ca इंटू x और देन माइनस abc = 0 दिया जाएगा। तो अपना इसकी वैल्यू को पुट कर दो आप यहाँ से जो भी वैल्यूज हैं, तो कितना आ जाएगा x³ माइनस इसका वैल्यू कितना आया था 0 आया था, 0 टाइम्स x² प्लस इसका वैल्यू कितना आया था, ये ऑलरेडी आप लोगों ने फाइंड आउट किया था कितना 3q और माइनस इसका वैल्यू कितना आया था आपके पास ±√(-4q³ और -27r² = 0। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, तो इसका वैल्यू कितना जाएगा आपके पास, तो कितना आंसर आप कितना जाएगा q³ यहाँ पर कितना होगा x होगा, x माइनस दिस q³ प्लस 3qx और देन ±√(-4q³ माइनस 27r² = 0। तो ये इसका आंसर हो गया। इसकी जो वैल्यू है इसमें हमने क्या किया है डिस्क्रिमिनेंट का यूज किया है।
डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाला और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपको एक इक्वेशन चाहिए तो आप ये लिख सकते हो इतना वैल्यू, ये दोनों पॉसिबल हैं आपको। ना सेकेंड का आंसर हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सेकेंड का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके दो मेथड्स हैं। मेथड 1 क्या हो सकता है इसका? मेथड 1 एक मेथड जो इसका हो सकता है कि हम लोग ये सिमेट्रिक रूट्स हैं, ये सिमेट्रिक अगर रूट्स हैं तो क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग y लेट कर लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। सिमेट्रिक रूट्स हैं तो हम लोग इसको y इक्वल टू समथिंग अज्यूम कर लेते हैं। दूसरा वाला मेथड कौन सा है? जो डिस्क्रिमिनेंट वाला है। तो y इक्वल टू हम लोग इसको अल्फा माइनस बीटा अज्यूम कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और फिर इसको लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है? 0 है, बिकॉज एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है? 0 है। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख सकते हैं? माइनस गामा का स्क्वायर और माइनस 4, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप? यहाँ पर लिख सकते हो एक मल्टीप्लिकेशन कर लो गामा का और नीचे डिवाइड कर दो। तो अल्फा बीटा की गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंपेयर करोगे तो कोएफिशिएंट से प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होता है? माइनस डी बाई ए। तो डी कितना है? आर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? माइनस आर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई गामा। तो ये हो गया गामा स्क्वायर प्लस 4 गामा 4 आर डिवाइड बाई गामा, ये हो गया। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा कितना? y इज इक्वल टू गामा क्यूब प्लस 4r बाई डिवाइड बाई गामा। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना जाएगा? गामा क्यूब माइनस वाई गामा और प्लस 4r इज इक्वल टू 0। इसको इधर मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड ले जाओ तो ये आपको मिल जाएगा। देखो गामा क्या है? गामा क्या है? इसका रूट है। गामा में ये इक्वेशन आया है तो गामा इसका रूट है, गामा वेरिएबल है। अब गामा जो है अल्फा बीटा गामा, इसका भी रूट है। तो होना क्या चाहिए? गामा क्यूब प्लस क्यू गामा प्लस आर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ से गामा अगर इसका रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। इसको क्या कर दो आप? सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? गामा कॉमन लोग इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा? गामा प्लस बाई और देन माइनस 3r इज इक्वल टू 0। यहाँ पर r में लिख रहा हूँ इस तरीके से, जिससे कन्फ्यूजन ना हो गामा के साथ। तो गामा की वैल्यू कितनी आ रही है? 3r डिवाइड बाई क्यू प्लस वाई, ये आ रही है। अब गामा क्या है? गामा इसका रूट है। गामा इसका रूट है। गामा किसका रूट है? इसका रूट है क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। तो इसका गामा इसका रूट है। गामा इज ए रूट ऑफ गामा इसका रूट है तो गामा इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी गामा की वैल्यू जो ये आ रही है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो कितना जाएगा? 3r डिवाइड बाई क्यू प्लस वाई का होल क्यूब प्लस क्यू टाइम्स 3r डिवाइड बाई क्यू प्लस वाई और प्लस r इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, यही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? इसको देखो तो ये आ जाएगा कितना? 27r क्यूब डिवाइड बाई क्यू प्लस वाई का होल क्यूब
और देन प्लस 3QR डिवाइड बाई Q प्लस Y और देन R इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास हो गया 27R² डिवाइड बाई Q प्लस Y का होल स्क्वायर और देन 3Q डिवाइड बाई Q प्लस Y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 से डिवाइड कर दिया ना, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम तो कितना जाएगा, 27R² और देन प्लस 2Q इंटू Q प्लस, यहाँ पर ये क्यूब है तो ये आ जाए कितना, 2Q इंटू Q प्लस Y का होल स्क्वायर देन प्लस Q प्लस Y का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको सिंप्लीफाई करो, तो जो आंसर होगा यही इसका आंसर हो गया। ये तो हुआ पहला मेथड से, और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो आंसर है वो आपको, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा आपको y³ प्लस 6QY² देन 9Q² प्लस 4Q² प्लस 27R² इज इक्वल टू 0। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो तो आपको ये आंसर आ जाएगा। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दो और यहाँ भी आप 27R² प्लस 2Q, इसको एक्सपैंड करो, क्या जाएगा Q² प्लस Y² प्लस 2QY और देन प्लस यहाँ से आ जाएगा कितना, A³ प्लस B³ प्लस 3QI इंटू Q प्लस Y। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपको आंसर मिल जाएगा। अब y क्या है, वेरिएबल है हमारा, तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, x पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, लास्ट में इक्वेशन बनेगा x³ प्लस 6QX² प्लस 9Q² प्लस 4Q² प्लस 27R² इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया। ये तो हुआ आपका सिमेट्रिक वाला मेथड का यूज करके। ना हम लोग इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करना है तो आप देखो यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन के हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा। आपको ये फाइंड आउट करना है कि जिसके रूट्स ये हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग पहले ऐसा मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, ये C है। इसको इन साइड वाले को, इसको हम लोग ABC मान लेते हैं। A इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा और B इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा और C इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। तो पहले हम लोग दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके रूट्स ये हैं, और फिर हम लोग उसका इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे जिसके स्क्वायर है, यानी बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। यानी उस वो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे जिसके रूट्स क्या हैं, A² B² C²। सिंपल। अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना है, पहले इससे इक्वेशन निकाल लो और फिर सिमेट्री वाली जो क्वाड्रेटिक में मैंने बताया था, सिमेट्रिक का यूज़ करके कैसे निकालते हैं। अगर इस तरह की क्वेश्चन जो था कि अगर मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है और इसके रूट्स क्या हैं, अल्फ़ा, इस तरीके से अल्फ़ा बीटा है,
तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसके रूट्स क्या होंगे, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगर ये पता है, अगर ये निकालना है तो हम लोग क्या कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसको हम लोग क्या किए थे, x से इक्वेट कर लिया था इस तरीके से। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए थे, x की वैल्यू निकाल लिए थे, कितना जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस एक्स। अब एक अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देते थे, तो a इंटू कितना जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b प्लस माइनस अंडर रूट एक्स और प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया बिकॉज अल्फा क्या है, इसका रूट है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अल्फा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ना ये कितना हो जाएगा, ax प्लस c इज इक्वल टू प्लस माइनस b इंटू रूट एक्स। अब इसको बहुत साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, तो ये कितना जाएगा, ax प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर एक्स। इसको स्क्वायर कर दो, इसको ओपन कर दो, जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा। तो सेम मेथड का यूज़ हम लोग यहाँ पर देंगे। और इसके लिए ऑलरेडी हमने क्या किया है, ऑलरेडी हमने आंसर भी फाइंड आउट कर रखा है। कौन सा, कि वो क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स क्या हैं, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा। वो क्यूबिक इक्वेशन जिसके रूट्स ये हैं ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया था। तो कितना आया था उसका आंसर आया था एक्स क्यूब प्लस 3qx और देन यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आया था, ये आया था। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि जिसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स क्या हैं, a b c हैं, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जिसके रूट्स क्या हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर है। तो अगर इस इक्वेशन के रूट्स ये हैं तो हम लोग क्या करेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिख लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स। अब यहाँ पर a क्या है, a इसका रूट है, तो होना क्या चाहिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो इसको कितना हम लोग इसको लिख लेंगे, a क्यूब प्लस 3q a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, या कितना जाएगा, प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स का होल क्यूब, यहाँ पर 3q और प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स प्लस माइनस ऑफ रूट माइनस 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको इस साइड ले जाते हैं, इसको एक साइड रख लेते हैं, यह जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स का होल क्यूब और प्लस 3q प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू, यह जाएगा प्लस माइनस ऑफ रूट माइनस ऑफ 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर, क्या जाएगा, बोथ साइड क्या कर देते हैं हम लोग, इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो कितना जाएगा, प्लस माइनस ऑफ रूट एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस ऑफ 3q रूट एक्स पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर, प्लस माइनस हट जाएगा, रूट हट जाएगा स्क्वायर पर बोथ साइड, तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब और प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका कितना जाएगा 9qx और फिर दोनों का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट होगा तो कितना जाएगा यहाँ पर प्लस 3q और यहाँ से कितना जाएगा अंडर रूट एक्स, स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, x की पावर 3/2 आ जाएगा और यहाँ से 1/2, तो यहाँ कितना जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4q स्क्वायर माइनस 27 r स्क्वायर। ना इसको इधर ले आओ तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 9qx 6x, यहाँ जाएगा 6qx एक्स स्क्वायर प्लस 9qx देन प्लस 4q स्क्वायर प्लस 27 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर हो गया। सेम आंसर आपका उससे भी आया है, सिमेट्रिक रूट वाली कंडीशन का यूज़ करके हम लोगों ने किया था सेम आंसर, बट इन दोनों का आंसर निकालने में क्या यूज़ किया हमने, डेल्टा का यूज़ किया।
अब डेल्टा कैसे आता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।